बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। नीचे हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, हमने उनका मॉडुलस या मॉड फाइंड करना है। तो अब ये मॉडुलस या मॉड क्या होता है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिखी है। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इफ़ z इक्वल एक्स प्लस वाई अयोटा, मतलब अगर कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई अयोटा, देन मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाई z मॉड, या इसको हम बार कह देते हैं। तो फिर उस कम्प्लेक्स नंबर का z का मॉड हम कैसे डिनोट करेंगे, z के ऊपर बार लगा देंगे, ऐसे मॉड भी इसे कहते हैं। एंड डिफाइंड एज z मॉड इक्वल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट। अब देखें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका मॉड कैसे फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर कर लेंगे अयोटा के बगैर, जो इमेजिनरी पार्ट में जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है उसका स्केयर कर देंगे। ये बन गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और स्केयर रूट। ठीक है, इस तरह इसका ये फार्मूला है मॉड फाइंड करने का। अब एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक से ही लिया है, z इक्वल 3 माइनस 5 अयोटा हो अगर, तो इसका अगर हम मॉड फाइंड करना चाहें तो ये देखें, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है। तो अब इधर लिखेंगे z मॉड इक्वल 3 माइनस 5 अयोटा का मॉड। ठीक है, अब x का स्केयर प्लस करेंगे y का स्केयर। तो अब देखें y हमारे पास माइनस का 5 है, तो -5 इसका स्केयर कर देंगे। अब 3 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, प्लस -5 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। ये माइनस इस स्केयर की वजह से खत्म हो जाएगी, तो ये बन गया 25 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 35 का स्केयर रूट। तो ये बन गया z का मॉड। अब इसका पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारे पास 4 प्लस 3 अयोटा। तो अब यहाँ पे मैंने x अलग करके लिख दिया, x इक्वल 4 है और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है। अगर इसे कंपेयर करें x प्लस वाई अयोटा से, तो x पहली वैल्यू और अयोटा के साथ जो होती है वो y होता है हमारे पास। तो ये आ गया x इक्वल 4 वाई इक्वल 3। अब 4 प्लस 3 अयोटा का मॉड जब लेंगे, तो ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर सारे का स्केयर रूट। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 4 का स्केयर कर देंगे, प्लस y की वैल्यू पुट करेंगे 3 और 3 का स्केयर कर देंगे। 4 का स्केयर करेंगे 16 प्लस 3 का स्केयर करेंगे 9। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 25, और 25 का स्केयर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। और ये आ गया हमारे पास 4 प्लस 3 अयोटा का मॉड। सेकंड पार्ट है हमारे पास -5 -4 अयोटा। अब देखिए यहाँ पे -5 -4 अयोटा है, तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो x इक्वल हमारे पास माइनस का 5 आएगा, यहाँ पे -5 है, और y भी हमारे पास माइनस का 4 है। क्योंकि x होता है पॉजिटिव और y भी होता है पॉजिटिव, तो साथ जो साइन है माइनस का वो हम साथ लिखेंगे। तो -5 -4 अयोटा का मॉड इक्वल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर रूट। ठीक है, तो अब x की जगह वैल्यू पुट करेंगे -5 का स्केयर, प्लस y की जगह पुट करेंगे -4 का स्केयर। अब स्केयर दोनों ओपन करेंगे, 5 का स्केयर करेंगे तो 25, 4 का स्केयर करेंगे 16, और ये जो माइनस हैं दोनों ये स्केयर की वजह से खत्म हो जाएंगे। तो 16 प्लस 25 हमारे पास हो जाएगा 41, और यही हमारे पास इसका मॉड है। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट बिल्कुल आसान है, 3/5 -4/5 अयोटा। अब ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, तो x इक्वल 3/5 आ गया और y इक्वल -4/5 आ गया हमारे पास। ये देखें, ये x होता है और अयोटा के साथ जो वैल्यू थी वो हमारे पास y होती है। ठीक है, अब 3/5 -4/5 अयोटा इसका मॉड करेंगे। इधर फार्मूला लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसका स्केयर रूट। अब यहाँ पे x की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3/5, तो ये आ गया 3/5, प्लस y की जगह पुट करेंगे -4/5, तो ये आ गया -4/5 का स्केयर। अब फ्रैक्शन वाली तो 3 का स्केयर अलग से ओपन कर देंगे, 5 का स्केयर अलग से ओपन कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्केयर 9 और 5 का स्केयर 25। इसी तरह इधर प्लस 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25, और ये जो माइनस है ये स्केयर की वजह से खत्म हो जाएगी। अब ये आ गया 9/25 प्लस 16/25। तो अब नीचे दोनों के 25 है, तो एलसीएम लेना बिल्कुल आसान है, 25 एलसीएम आ जाएगा। और अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को वैसे ही ऐड कर देते हैं एज इट इज़। तो ये आ जाएगा 9 + 16 डिवाइडेड बाई 25। अब 9 + 16 कितना होता है 25, और ये 25 पहले हमारे पास है, 25 डिवाइड बाई 25 आ गया। ये कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और यही इसका मॉड है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। उसका भी हमने मॉड ही फाइंड करना है। तो हमारे पास है -2 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट अयोटा। अब देखिए, माइनस बाहर है और 2 का स्क्वायर रूट है, फिर माइनस है, 3 का स्क्वायर रूट है और अयोटा है। तो यहाँ पे हमारे पास x आएगा, माइनस बाहर आएगी और 2 का स्क्वायर रूट है, और y हमारे पास आएगा माइनस बाहर आएगी और 3 का स्क्वायर रूट है। अब अगेन -2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट अयोटा, इसका मॉड जब लेंगे तो इक्वल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फार्मूला लिखेंगे और इसका स्क्वायर रूट करेंगे। उसके बाद देखें x की जगह हम पुट करेंगे -2 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर कर देंगे,
प्लस वाई की जगह लिखेंगे -3 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये माइनस दोनों खत्म हो जाएंगे स्क्वायर की वजह से। तो हमारे पास अकेला बच गया 2 + 3, इधर से 2 और यहाँ से 3, तो 3 + 2 कितना होता है 5, और यही हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अगला क्वेश्चन कवर करेंगे।